नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का अपना ये जो वीडियो होने वाला है बेहद ही खास होने वाला है। क्यों ये वीडियो खास होने वाला है? क्योंकि आप सभी को पता है कि भैया जो अपना RNMC जो है, इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी रिजल्ट जो है आप सभी के लिए आ चुका है। अब जब रिजल्ट आ गया है, यानी 2023-24 का बात कर रहा हूँ, यानी 2024 में जिस बच्चों ने भरा था उन सभी का जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। अब रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में जो है क्या क्या पूछता है, ये वीडियो उन्हीं सभी के लिए होने वाला है कि इंटरव्यू में जो है क्या क्या आपसे पूछेगा, इंटरव्यू में जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रामानुजन, है ना, नेशनल मैथ चैलेंज के बारे में, है ना। रामानुजन नेशनल मैथ चैलेंज, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो भी बनाया था कि उसके फॉर्म के रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो बना कर दिया था कि फॉर्म जो है भैया निकल गया है। जिन बच्चों ने भरा भी था, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का जो है स्क्रीनशॉट भी है कि उनका सिलेक्शन भी हो गया है। अब इंटरव्यू में जो है क्या क्या पूछता है और इंटरव्यू में जो है क्या क्या आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो भाई आपको मैं बता दूं कि रामानुजन वाला जो भैया हुआ था, वो क्लास 4th से लेके अप टू डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या जो भी चीजें हैं वहां तक के स्टूडेंटों के लिए जो है ये हुआ था, यानी क्लास 4th से लेके। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा क्लास 5th में है और उसका रिजल्ट जो है आउट हो गया है ना। और एक और भैया बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और एक और बहुत बड़ी जो है समस्या आप लोगों के सामने आ रही है कि इंटरव्यू का जो है आप लोगों से कुछ जो है पैसा मांगा जा रहा है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए क्या है, आपको कुछ पैसा मांगा जा रहा है। देखिए, ये ऑफिशियल जो है चीजें पब्लिश नहीं हुई हैं, बट मैं आपको वो साइड पे भी लेके जाके दिखा दूंगा, जो RNMC की साइड है वहां पे अपडेट जो है पैसे की रिगार्डिंग नहीं है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 79900 रुपीज जो है ये मांगा जा रहा है, यानी 799 रुपए जो है उनसे इंटरव्यू के लिए मांगा गया है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है अगर इस वाले साइट पे जा रहा है, तो भाई आपको मैं बता दूं कि ये जो साइट होती है अपनी ओरिजिनल साइट होती है। ठीक है, अगर ओरिजिनल साइट में कुछ इस तरीके का लग रहा है कि भैया कुछ पैसे देने हैं वहां पे, तो आप ओरिजिनल साइट पे जो है बिलीव कर सकते हैं। ओरिजिनल साइट पे बिलीव करके और आप जो है इसको पे करके इंटरव्यू का जो अपना शेड्यूल है उसको ले सकते हैं। अब बात आती है कि भैया इंटरव्यू में जो है सवाल पूछता कहां से है। दूसरा स्लाइड डालना तो ना ना बंद हो जाए। इंटरव्यू में जो है आपसे जो है दूसरा भैया पूछेगा कहां से, आइए जरा हम लोग बात करते हैं। बात करेंगे भैया इसके लिए, मान लो कि कोई बच्चा 5th में है, ठीक है, 5th में था, उसने मैथ का जो है एग्जाम दिया था। आप सभी को पता है कि जो भी हम लोगों का रामानुजन मैथ चैलेंज एग्जामिनेशन होता है वो मैथ्स का ही होता है। तो आपको भैया इंटरव्यू में क्या पूछेगा, है ना, इंटरव्यू में जो है आपसे क्या पूछेगा वही बात करेंगे, है ना। इंटरव्यू में जो है पूछता क्या है वो हम लोग बात कर लेते हैं जरा टॉपिक के बारे में, कि कौन कौन से टॉपिक से जो है आपके एग्जाम में पूछता है, इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, आपको भी पता है कि भैया मैथ का एग्जाम है तो सवाल जो है मैथ से ही आएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है आप सभी को मैं बता दूं कि आपका जो है पूछा जाएगा, सबसे पहले जो पूछा जाएगा आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, है ना। इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। किसका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा? तो आपका पूछा जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपने प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से की है। दूसरी सबसे बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इंटरव्यू में सवाल जो है आता कहाँ से है। तो जो आपने 5th क्लास में पढ़ा है ना, मैथ में जो भी पढ़ा है आपने, वो इंटरव्यू होगा भैया, वो मैथ्स का ही इंटरव्यू होता है। मैथ्स का इंटरव्यू का मतलब ओरल होता है। ओरल का मतलब कि 4-5 बंदे जो है बैठे रहेंगे और आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। कोई पूछ देगा बताओ रेशनल नंबर क्या होता है, कोई पूछेगा कि बताओ इंटीजर क्या होता है, कोई उधर से बंदा बैठा है वो बोल देगा बताओ भैया सम नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इस टाइप के। यानी जो भी आपके पास क्लास 5th में अगर आपने दिया होगा एग्जाम, तो क्लास 5th का जो भी मैथ्स का सिलेबस था ना, जो भी मैथ्स का सिलेबस था, ठीक है, ये मेरा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इंटरव्यू में जाने से पहले अपना तो इंट्रोडक्शन खैर सबको पता है, मैथ आपको पूछना है, लेकिन मैथ में आपको क्या पूछना है, तो मैथ्स में तो जो आपको याद करके जाना है वो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। क्या पढ़ के जाना है? कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। और मेरी नहीं, बहुत पुरानी मेरी जो है एक
वार्तालाप भी थी और मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी एक चीज बताई थी। और क्या बताई थी? एक चीज मैंने आपको बताया है और मैं हमेशा बताता रहता हूं कि कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आपके पास एक ऊर्जा है, आपके पास जो है एक पावर है। तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाना है भैया। अगर आपने मैथ 4th क्लास में 5th क्लास में ले रखा है तो आपको क्या पढ़ के जाना है? तो आपको पूरा मैथ्स पढ़ के जाना है। क्लियर है भैया? और मैथ में क्या पढ़ के जाना है मैं भी आपको बता देना चाहूंगा कि मैथ में जो है आपको क्या पढ़ना है। तो मैथ में जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका जो भी बेसिक टॉपिक है उस बेसिक को ही कंप्लीट करके जाना है ना। जो भी आपका बेसिक है वो बेसिक को ही पढ़ना है। जैसे कि क्लास 5th में मान लीजिए फ्रैक्शन था, इंटीजर था, रेशनल नंबर था, प्रॉफिट एंड लॉस था, उसके बाद आपका डाटा हैंडलिंग वाला था। तो जो भी टॉपिक है ना उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइएगा। मान लीजिए कि अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा है तो कोई पूछ देगा कि बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपको भी पता है कि अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको यहाँ से क्या मिलता है भैया? स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें पता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भैया इंटरव्यू में हमसे क्या पूछेगा और ये जो पैसा मांग रहा है क्या हम इस पैसे को पे कर सकते हैं? तो देखिए भाई, इस पैसे को पे करने का क्या है, मेरे पास देखो 2-3 बच्चे का मैसेज आ गया कि सर आपने ये वीडियो बनाया था इसीलिए हम आप ही से पूछ रहे हैं कि 799 जो है पे करना है कि नहीं करना है। मैं आपको फिर से वही चीज बताना चाहूंगा कि अगर RMS की साइड पे ये चीज अवेलेबल है तो आप बिल्कुल पे कर सकते हैं, बिल्कुल जो है आप पे कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो इंटरव्यू का क्या हो सकता है इंटरव्यू का वो फीस लिया जाए, क्योंकि आपने जब इस फॉर्म को भरा होगा तो फॉर्म में भी आपको कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे, दिया होगा आपने, ठीक है। मे भी हो सकता है कि वो इंटरव्यू का प्रोसेस है, इंटरव्यू का है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आपको भी पता है कि भैया जिसका 80+ के ऊपर होता है उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब इंटरव्यू में भी भाई मान लो कि क्लास 5th में है और क्लास 5th में मान लो कि भैया 20 बच्चों ने जो है क्वालिफाई किया है तो 20 बच्चों को तो स्कॉलरशिप देंगे नहीं वो, मतलब इसमें से कुछ बच्चे को और छांटेंगे। अब छांटेंगे कहाँ? इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है इसका वाइवा पूछ के। यानी वाइवा कहाँ से आएगा? तो आपके कॉन्सेप्ट से आएगा। आपका जो बेसिक थ्योरी होता है यानी बेसिक जो नॉलेज होता है ना उसी के बारे में ये इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू की कहानी खत्म हो गई। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था कि कुछ टॉपिक बताइए इसके ऊपर। मैं आपको फिर से आपको इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। मैं आपको क्लास 4th का सारा सिलेबस आप लोगों को दिखा दूंगा, क्लास 5th का मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा दूंगा, क्लास 6th का जो है मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा दूंगा। मतलब क्लास 4 से लेके मैं अभी आपको 10 तक के सारे दिखा दूंगा कि आपसे पूछेगा क्या 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 पूछ सकता है वो, ठीक है। तो जो भी भैया ये पे करना है आप देखो एक बार जाइए, सर्च कीजिए, मतलब ऑफिशियल साइट पे जाइए, ऑफिशियल साइट पे जाके चीजों को देखिए। अगर वहां मांग रहा है तो आपको दे देना पड़ेगा, अगर नहीं मांग रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आई होप कि आपको ये पूरा फंडा जो है समझ में आ गया, ये इंटरव्यू का जो प्रोसेस है ये भी समझ में आ गया कि इंटरव्यू में आपसे पूछेगा क्या क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।